दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फुले जी के मिशन को, सावित्रीबाई फुले जी के मिशन को और पेरियार जी के मिशन को डोर टू डोर पहुंचाना। और आप इस काम में हमारा सहयोग कर सकते हैं हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। कोई भी यदि आपके घर में आता है तो आप उसको हमारी वीडियो ज़रूर दिखाएं, जिससे वो भी बाबा साहब के बारे में कुछ जान पाए। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी हुई पुस्तक गुलामगिरी का पाठ 14, जिसका शीर्षक है यूरोपियन कर्मचारियों का निष्क्रिय बनना, सामंत ब्राह्मण खोद का वर्चस्व, पेंशन लेकर सरकारी नौकरी से मुक्त हुए यूरोपियन कर्मचारियों, सरकार के दरबार में गांव-गांव की हकीकत बताने की आवश्यकता, धर्म और जाति के अहंकार के आदि के संबंध में। धोड़ीराव, यदि इस प्रकार का अनर्थ सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों की वजह से हो रहा हो, तब यूरोपियन कलेक्टर वहां बैठकर क्या कर रहे हैं? वे इन तमाम ब्राह्मणों की लुच्चेगिरी के संबंध में सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्योतिराव, इन ब्राह्मण कर्मचारियों के इस रवैये के कारण उनके टेबल पर इतना काम पड़ा हुआ रहता है कि वे लोग उसमें से कुछ काम कर लेते हैं और मराठी कागजातों पर दस्तखत करते करते उनके नाक में दम आ जाता है। इसलिए उन बेचारों को इन तमाम अनर्थों की खोजबीन करके उस संबंध में सरकार को रिपोर्ट करने के लिए समय कहाँ है? इतना सब होने पर भी मैं यह सुन रहा हूँ कि कोंकण के अधिकांश दयालु यूरोपियन कलेक्टरों ने अज्ञानी सूत्रों पर ब्राह्मण जमींदारों खोद द्वारा जो जुल्म हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने अज्ञानी शूद्रों के पक्ष में स्वयं होकर व ब्राह्मण जमींदार खोद के प्रतिवादी होकर सरकार में उस संबंध में जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी समय सभी ब्राह्मण जमींदारों ने अमेरिकी सेलेवा गुलाम होल्डरों का अनुकरण करते हुए अपने मतलबी धर्म की सहायता से अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों में सरकार के विरोध में गलत बातें फैलाई है। इसकी वजह से अधिकांश अज्ञानी शूद्रों ने यूरोपियन कलेक्टरों के विरोध में संघर्ष करने की तैयारी की है। उन्होंने सरकार को कहा है कि हम लोगों पर ब्राह्मण जमींदारों का जो अधिकार है उसको वैसे ही रहने दो। यहाँ के ब्राह्मण जमींदारों ने भी अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों को शैतान की तरह अपने मुट्ठी में जकड़ रखा है और अपनी इस भोली भाली सरकार को अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों के विरोध में मानसिक रूप से खड़ा कर दिया है। ब्राह्मण खोतों की इस तरह की चालबाजी की वजह से उस परिहितकारी यूरोपियन कलेक्टर पर क्या गुजर रही है वह देखिए। धोड़ीराव, इस तरह यदि अज्ञानी शूद्र लोग ब्राह्मणों के बहकावे में आकर अपना चारों ओर से नुकसान कर लेते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह से आगे किसी भी समय उन्होंने ब्राह्मणों के बहकावे में आकर सरकार के विरोध में अपना हाथ खड़ा किया तो उनकी बड़ी हानि होगी। शूद्रों को ब्राह्मण पंडितों पुरोहितों की दास्ता से मुक्त होने का इस तरह का अच्छा मौका प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए शूद्रों के हाथ से इस तरह का अनर्थ ना हो, इसलिए आपको कुछ उपाय सूझ रहे हो तो एक बार जाकर अपने दयालु सरकार को समझाकर देखिए। दरअसल अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों को बताने से कोई फायदा नहीं है। यदि इसके उपरांत भी शूद्र समाज के लोग मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप भी क्या करेंगे? ज्योतिराव, इसके लिए उपाय के तौर पर मेरा यह भी कहना नहीं है कि अपनी दयालु सरकार ने सबसे पहले ब्राह्मण समाज की जनसंख्या के अनुपात में सभी विभाग में ब्राह्मण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि उसी अनुपात में शेष सभी जातियों के कर्मचारी ना मिलते हो तब सरकार ने उनके स्थान पर केवल यूरोपियन कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी ब्राह्मण कर्मचारियों को सरकार और अज्ञानी शूद्रों का इतना नुकसान करने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार ने केवल उन यूरोपियन कलेक्टरों को जिनको अच्छी तरह से महाराष्ट्र भाषा मराठी भाषा बोलनी आती है उन सभी को उम्र भर के लिए पेंशन देकर उनको तमाम गांव खेड़ों में रहने वाले अज्ञानी अनपढ़ डरपोक और ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के हाथ के खिलौने बने हुए
शूद्रों में मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनके द्वारा सभी ब्राह्मण, कुलकर्णी आदि कर्मचारियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। उनकी पेंशन प्राप्त अधिकारियों के द्वारा हमेशा वहाँ की छोटी मोटी गतिविधियों पर रिपोर्ट मंगवानी चाहिए। उसका परिणाम यह होगा कि वहाँ के सरकारी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण कर्मचारियों की लुभावनी चालाकी का पर्दाफाश हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि पिछले कुछ दिनों से सारे शिक्षा विभाग की जो दुर्दशा हुई है उसका पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा। तमाम अज्ञानी शोषित शूद्रों को यथार्थ का पता चलते ही वे लोग इन ब्राह्मण पुरोहितों के गलत अधिकारों का पूरी तरह से निषेध करेंगे। ये अज्ञानी शूद्र लोग अपनी रानी सरकार के उपकारों को कभी नहीं भूलेंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। हम शूद्रों के गले में सदियों से इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के द्वारा बांधी गई गुलामी की जंजीरें जल्दी ही किसी के द्वार खुल जाना संभव नहीं है। दौड़ीराव, फिर आप अपने बचपन में अखाड़े खेलने और निशाने पर गोली दागने की कसरत किस लिए कर रहे थे? ज्योतिराव, अपने दयालु अंग्रेज सरकार को मार भगाने के लिए। दौड़ीराव, लेकिन अपने इस तरह की दुष्ट बात कहाँ से सीखी? ज्योतिराव, 2-4 पढ़े लिखे सुधरे हुए ब्राह्मण विद्वानों से लेकर आज के सुधारवादी लेकिन घर में चूल्हे के पास ब्राह्मण तक इसका कारण बताते हैं कि अपने में ही अधिकांश जाति के लोग अपने अनादि सिद्ध धर्म के बारे में अज्ञानी हैं। इसलिए अपने सभी लोगों की एकता समाप्त हो गई है। इसी वजह से अपने में कई प्रकार के जाति भेद पैदा हो गए हैं। अपने में ही इस तरह का बिखराव आने की वजह से अपना राजकाज अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया और वे लोग अपने अज्ञानी भोले भाले लोगों का अपने देश के प्रति जो अभिमान है वह समाप्त हो। इसलिए वे लोग अपने मतलबी धर्म का आधार दिखाकर उनको अपने गुरु भाई धर्म बंधु बना रहे हैं। इसलिए हम सभी जाति के लोगों ने अपनी एकता कायम किए बगैर इन अंग्रेज लोगों को अपने देश से निकाल बाहर करने की शक्ति हम लोगों में आएगी नहीं। उस तरह किए बगैर हम सब लोगों को अपने अनादि सिद्ध धर्म में आवश्यक परिवर्तन करके हम सब लोगों की पूरी तरह एकता किए बगैर हम लोगों को अमेरिकी, फ्रेंच और रशियन लोगों की बराबरी में आना कदापि संभव नहीं है। उन्होंने मुझे टॉमस पेंस आदि ग्रंथकारों के किताबों के कई वाक्य उदाहरण स्वरूप सिद्ध करके दिखाए हैं। मैं बचपन में कुछ दिनों तक इस तरह का मूर्खतापूर्ण आचरण करता था, लेकिन बाद में जब उन्हीं ग्रंथों के सारे गंभीर रूप से सोचने लगा तब कहीं इन पढ़े लिखे ब्राह्मणों की मतलबी मलमपट्टी का सही अर्थ ध्यान में आया। वह सही अर्थ है कि हम सभी शूद्र लोग अंग्रेज़ों के गुरु भाई धर्म बंधु होते ही हम लोग उनके पूर्वजों के तमाम ग्रंथों का, धर्मशास्त्रों का निषेध करेंगे और उससे उनके जाति अहंकार को ठेस पहुंचेगी। उसका परिणाम यह होगा कि उन हरामी लोगों को शूद्रों के श्रम की रोटियां खाने को नहीं मिलेगी। उसी प्रकार ब्रह्मा के बाप को भी यह कहने की हिम्मत नहीं होगी कि शूद्रों से ब्राह्मण ऊंचे वर्ण के। अरे, जिनके पूर्वजों को ही देशाभिमान शब्द बिल्कुल मालूम नहीं था, फिर उन लोगों ने उस शब्द का ऐसा अर्थ किया, इसके लिए हमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज लोगों ने वास्तव में उस बलिराजा के आने के पहले देशाभिमान शब्द का अर्थ ग्रीक लोगों से पढ़ा था, लेकिन बाद में जब वे उस बलिराजा के अनुयायी हुए तब से उनमें सद्गुण इतना बढ़ा कि उनकी बराबरी अन्य किसी भी धर्म के स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। यदि उनको देखना ही है तब उन्होंने अपने में से अमेरिकी बलिराजा के मतानुयायी जॉर्ज वाशिंगटन की योग्यता का आदमी दिखाना चाहिए। यदि शायद उनमें ऐसे महापुरुष की योग्यता का आदमी दिखाना संभव ना हो तो उन्होंने फ्रांस के बलिराजा के मतानुयायी लफेटे की योग्यता का आदमी दिखाना चाहिए, जिसके कारण उनको कोई कुतर्की आदमी ऐसा नहीं कहेगा। यदि पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों को 100 देशाभिमान वास्तव में मालूम होता तो उन्होंने अपनी किताबों में, अपने धर्मशास्त्रों में अपने ही देशबंधुओं शूद्रों को पशु से भी नीच समझने के बारे में लेख नहीं लिखे होते। ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित वर्ग के लोग मैला खाने वाले पशु का गौमूत्र पीकर पवित्र होते हैं, लेकिन ब्राह्मण शूद्रों के हाथों से साफ सुथरे झरने का पानी पीने से अपने आप को अपवित्र समझते हैं। देखिए, इन पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों ने ग्रीसियन लोगों के पवित्र देशाभिमान के विरुद्ध पैदा किया हुआ अपवित्र देशाभिमान हमको
यदि किसी की बदौलत समझा होगा तो वह अंग्रेज की बदौलत समझा है। ऐसे परोपकारी लोगों को यानी हम सभी को ब्राह्मण गुलामी से मुक्त करने वाले लोगों को अपने देश से भगा देने की उन ब्राह्मण विद्वानों की कसरत में ऐसा कौन है जो शामिल होना चाहेगा? अरे ऐसा कौन मूर्ख आदमी है जो अपने रक्षकों के विरुद्ध ही अपना हाथ उठाने की हिम्मत करेगा? लेकिन मैं तुमको इतना स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे। वे लोग हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों का साथ देंगे, ऐसा भी बात नहीं है। इसलिए जब तक उन अंग्रेज़ लोगों की सत्ता इस देश में है तब तक हम सभी शूद्र लोगों ने जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की परंपरागत धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त होना चाहिए। इसी में हम सभी की बुद्धिमानी है। भगवान ने एक बार शूद्रों पर दया करके अंग्रेज बहादुरों के हाथ से ब्राह्मण नाना साहब पेशवा के विद्रोह को चकनाचूर कर दिया, इसलिए अच्छा ही हुआ, वरना सादावल के लिंग के इर्द गिर्द क्रोध करने वाले पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने आज तक कई महारों को ब्राह्मणी ढंग से धोती पहनने के कारण या कीर्तनों में संस्कृत श्लोकों का पठन करने के कारण काला पानी दिखा दिया होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, अंग्रेजों के आने से पहले बहुजन समाज की स्थिति ब्राह्मणों ने मनुवादियों ने बहुत ही खराब कर रखी थी। उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था और उनको 2 वक्त की जून की रोटी भी अच्छी तरीके से नहीं दी जाती थी। उनका सब कुछ लूट लिया था। वो तो अंग्रेज़ लोग यहाँ आ गए जिनने जो है बहुजनों की स्थिति में सुधार लाया और बहुजन समाज को पढ़ने के अधिकार दिए। और ये ब्राह्मण मनुवादी इतने धूर्त थे, ये गाय के मूत्र को तो पवित्र मानते थे, लेकिन जो शूद्र बहुजन समाज के लोग जिनको ये शूद्र कहते थे वो शूद्र नहीं, वो मालिक थे इस यहाँ भारत के। उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते थे और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इन्होंने बहुजन समाज के साथ फिर से अत्याचार किया। इन्होंने जो बात अंग्रेज बहुजन समाज के ऊपर लागू करना चाहते थे, पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का, उनको आगे बढ़ाने की तरकीब, वो उन तक आने ही नहीं दी और अपना अंग्रेज़ों के पीछे पिछलगू बने रहे और उनके गुलाम बनकर अंग्रेज़ों के बहुजन समाज पर अत्याचार करते रहे और बहुजन समाज को लूटते रहे। और आज भी बहुजन समाज महात्मा ज्योतिबा फूले के इतना शिक्षित करने के बाद अनपढ़ अज्ञानी मूर्ख ही रह गया। बहुजन समाज के पढ़े लिखे भी मूर्ख हैं, यहाँ तक कि जो टीचर है, शिक्षक है, जिसे मार्गदर्शक कहा जाता है, बहुजन समाज का टीचर भी गोबर भक्त है, मूर्ख है, मनुवादी है, अपनी गाड़ी कमाई मनुवाद में लुटाता है, लेकिन अपने अनपढ़ भाई की, गरीब भाई की, पड़ोसी की बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। बाबा साहब की बदौलत अच्छी अच्छी कोठियों में रह रहा, खा रहा, पी रहा, ऐश कर रहा, लेकिन बहुजन समाज को बिल्कुल नहीं देख रहा। सारा पैसा मनुवाद में लुटाता है, सिर्फ अपनी टीबी बीबी तक ही सीमित है, अपने प्लॉट में प्लॉट जोड़ने में सीमित है। बाबा साहब के मिशन से मुंह मोड़ लिया है उसने, वो पूरी तरीके से मनुवादी है, धूर्त है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ।